बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 15 है हमारा प्रोज का। और ये टेस्ट नंबर 7 का जो सिलेबस है इसको हम गो थ्रू करेंगे आज। अबॉलिश का जाहिर है सल्तनत को उसने मुस्तफा कमाल ने क्या किया, फिनिश कर दिया कि आज के बाद डेमोक्रेसी होगी। अपेरेंट 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 से निकला है, इसका मतलब है कि वाज़ह होना कुछ चीज़ नज़र आ रही है। कॉन्स्टर्नेशन जाहिर है जब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ गई टर्क्स की तरफ से, तो अलाइड फोर्सेस जो कब्जा किए हुए थी उनमें क्या पैदा होगा, सरप्राइज या अलार्म पैदा होगा। कोलैबोरेट करना, अलाइड के साथ ईगर थे कोलैबोरेट करना, कोऑपरेट करना है। डेलीगेट्स, वो कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स को जो है ना वो क्या करना है, मतलब वहां पे बुलाए गए तो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया। डिसबैंड करने से रिफ्यूज कर दिया। डिसबैंड का मतलब होता है, बैंड होता है ग्रुप बनाना होता है, जिस तरह से हम म्यूजिक बैंड्स होते हैं तो ग्रुप होता है, और उससे ग्रुप खत्म कर देना क्या होगा, डिस्पर्स हो गया। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, एक्सप्लेन करना, उसने एक्सप्लेन करता था। डिसॉल्व किया नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व का मतलब डिसमिस्ड करना होता है। एक्सेप्शनली का मतलब होता है गैर मामूली हद तक, अनयूजुअली हो जाएगा। और एवैक्यूएट, एवैक्यूएट आप इसका मतलब होता है रेल बगदाद जंक्शन को क्या किया, जब अलाइट चले गए वहां से तो उनको वकेट कर दिया, यानी खाली कर दिया। जिगेंटिक टास्क था मतलब जाहिर है स्टेट एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ये वो था, जिगेंटिक टास्क था, जाहिर है बहुत बड़ा टास्क था पूरे अवाम को एजुकेट करना। इंडिग्नेशन था, हेटेड नहीं था। इंडिग्नेशन का मतलब यहाँ पे गुस्सा है, ये फीलिंग की बात हो रही है। हेटेड फीलिंग है तो इसका मतलब दूसरी भी फीलिंग होगी। फायर सक्सेस और प्रेज का कोई उसके साथ जो है ना वो रिलेशन नहीं बनता। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, अटैक जारी रहा। इंटरसेप्टर ज़रा शिप चला गया तो उसको, जब मुस्तफ़ा को महमद को पता चला कि ये शायद वो उनके साथ मिल ना जाए, तो उसने उसको इंटरसेप्ट किया। तो मतलब क्या है, ज़ाहिर है रोकेगा उसको। बैकग्राउंड स्टोरी के बैकग्राउंड से, चैप्टर के बैकग्राउंड से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या पर्टिकुलर मीनिंग होगा। मैसेकर अर्मीनियन का, ज़रा अर्मीनियन वहां पे फंस गए थे तो उनकी क्या होनी थी। मैसेकर का मतलब है कत्लेआम होता है, जो उसी पैमाने पे किलिंग होती है उसको हम मैसेकर कहते हैं। नल एंड वाइड, जाहिर है पदीशा के जो ऑर्डर है वो उनके सामने क्या हो जाएंगे। नल एंड वाइड का मतलब होता है इलीगल, खत्म हो जाना किसी का, या इलीगल कर देना। रेबल का मतलब होता है जिसने किसी के खिलाफ, जाहिर मुस्तफा कमाल को ऑर्डर हुआ कि रेबल फौरी तौर पर मुस्तफा कमाल जरा रिवोल्ट किया था, उसके खिलाफ बगावत की थी। रिफ्यूज से मुराद, ब्रिटिश रिफ्यूज से मुराद क्या होगा, शेल्टर। सस्पिशियस से मुराद क्या हो जाना है, डाउटफुल हो जाना है। तो क्या होगा, डाउटफुल हो गया। यूनानिमस से मुराद क्या होगा, यूनाइटेड होगा। अ, उसके बाद जो है ना वर्डिक्ट, नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली ने क्या किया जी, डिसीजन जारी किया, फैसला जारी किया। रैंसैक से मुराद होता है किसी चीज का सर्च करना होता है। रैंसैक्ड उनके वो कैप्स वगैरह के लिए उनके फॉरेनर्स के घरों में देखा गया। कॉन्स्टर्नेशन अलार्म हो गया कि उसमें जाहिर है अभी बात हुई है कि जब अलाइड फोर्सेस के खिलाफ हमले होना शुरू हो गए तो वो परेशान हो गए। डॉटर्ड का मतलब होता है, अब वो जो मेहमत और उसके पुराने फेलोस जो वहां पे गवर्नमेंट चला रहे थे, वो सभी उसको कह रहे थे कि ये गद्दार है और बेवकूफ है, पुराने बुढ़े होते हैं, बुढ़े हैं। स्टुपेंडस का मतलब होता है जी, ब्रांचेस जो है ना बड़ी अमेजिंग थी, जाहिर है प्रोग्रेस हुई। वर्ड का मतलब होगा जी स्वोर, कसम खाना, वादा करना हो गया। उसके बाद जो है ना वो, उसके बाद जो है एंथुजियाज्म का मतलब जो है ना वो ईगरनेस होता है, एंथुजियाज्म।
एंथुजिज्म का मतलब जो है ना वो ईगरनेस होता है। इनॉग्रेट का मतलब स्टार्ट करना होता है, किसी चीज का इनिशिएट करना है। सटिलिटी का मतलब होता है क्लेवरनेस। उसके बाद है सुपरवाइजिंग, किसी चीज को क्या करना, इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद है एशेस का मतलब डस्ट होती है, एशेस। उसके बाद लीनियंट का मतलब होता है माइल्ड होगा। और उसके बाद रिवोल्ट, पेट्रियोटिक रिवोल्ट। रिवोल्ट से मुराद म्यूटनी होता है, किसी की मुखालफत करना। सेवियर से मुराद बचाना होगा, डिलीवरर है। और ईगर इश्तियाक होना है किसी चीज को, वो क्या होगा, कीन होना है। और इन्फीरियरेटेड का मतलब होता है जो ऑक्यूपेशन किया तो जाहिर है उसके खिलाफ क्या हो गया, गुस्से में आ गए। प्रिएम्प्टरी का मतलब होता है कि जो आपने किंग ने प्रिएम्प्टरी कमांड दी कि रेबल जो ना वो वहां पे रिपोर्ट करे, तो इम्पेरेटिव होगा, अथॉरिटेटिव हो गया, जो किसी को आपने कहना होता है। वायलेट से मुराद जाहिर है ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, यानी डिसरिगार्ड हुए, रिजेक्टेड हुए। इनकाउंटर्ड से मुराद हो गया बढ़ जाना, फाइट्स है। और अनडिसबैंडेड, डिसबैंड का मतलब जो अलग अलग हो जाना, और अनडिसबैंडेड जो यूनाइटेड थे। अनडिसबैंडेड जो यूनाइटेड थे अभी, उसको जो ना वो कहेंगे। उसके बाद है एक्सेक्रेशन, मैन डूम, जिससे हमेशा क्या किया जाए, डेमनेशन है, नफरत की जाए। उसके बाद है एग्जाइल में चला गया, जाहिर है एग्जाइल का मतलब बैनिशमेंट होता है, किसी जगह से निकाल देना होता है। डिमर्ट का मतलब होता है कि एतराज, जब ब्रिटिश हाई कमीशन ने एतराज किया मुस्तफा कमाल के भेजने पे, उनको शक था कि कहीं उनके साथ मिलना जाए। ब्रांड किया, यानी हम कहते नहीं ये फलां ब्रांड है, यानी जो किसी को लेबल कर दिया जाए, कोई एक नाम दे दिया जाए, उसको हम कहते हैं। स्टैगर्ड से मुराद मूव अनस्टेडीली है। उसके बाद उसके बाद है जी, मेहमट ने ऑर्डर किया हूँ कॉन्स्टेंटिनोपल को, कैपिटल को। क्या मेहमट ने क्या ऑर्डर किया, वो कॉन्स्टेंटिनोपल के वापस आने का। तो अब जाहिर है किसने ऑर्डर किया, मेहमट ऑर्डर्ड होगा मुस्तफा कमाल, बिकॉज ही बिकेम सस्पिशियस, ही ऑर्डर्ड हिज शिप टू बी इंटरसेप्टेड। ही मुस्तफा कमाल वांटेड फाइट, बल्कि ही डिड नॉट, मुस्तफा कमाल डिड नॉट वांट टू फाइट अगेंस्ट द रेबल्स। वो रेबल्स के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए। और ही वॉज पेट्रियट एंड अगेंस्ट द लाइट फोर्सेस। एटीट्यूड टर्किश गवर्नमेंट की तरफ लाइट फोर्सेस का क्या था। अब एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, और वॉज लेविश। इट कंसिस्टेड ऑफ ओल्ड लिबरल्स, इट collaborated with the light forces, और इट क्या होगा, डिसाइडेड इट, या द गवर्नमेंट डिसाइडेड इट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और द लाइट फोर्स डोमिनेटेड पुलिस, पोर्ट्स एंड अदर मशीनरी को डोमिनेट किया, ये लाइट फोर्सेस ने डोमिनेट किया था। मुस्तफा कमाल ने क्या रिफॉर्म किया, मुस्तफा कमाल ब्रॉट, he abolished all titles, he changed the concept nobility, introduced nobility of efforts, he gave equal rights to women, he finished class distinction, he eradicated foreign supremacy in social and linguistic field। उसके बाद अमेंडमेंट का प्लान फेल्ड क्यों हुआ, किसने ट्रस्ट नहीं किया, जाहिर है मुस्तफा कमाल ने ट्रस्ट नहीं किया। मुस्तफा कमाल डिड नॉट ट्रस्ट हिज प्रोमिसेस, ही थॉट दैट ही वाज ट्रैप्ड, यानी मेहमत वाज ट्रैप्ड। अब यहाँ पे जहाँ पे नॉन में कंफ्यूजन हो, वहां पे आपने नॉन लगा देना, वाज ट्रैप्ड बाय द लाइट फोर्सेस। और देर फॉर मुस्तफा कमाल ने कंटिन्यू किया, ही कंटिन्यू हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, he established youth formation with ammunition, और देर फॉर मेहमट्स प्लान फेल्ड। और कैसे रिप्लाई किया, मुस्तफा कमाल वाज अ ट्रू पैट्रियट, आज ट्रू पैट्रियट लगाना है, नॉन सिंगल है। उसके बाद ही रिफ्यूज टू रिटर्न, moreover he asserted that he would stay at Anatolia until his nation got freedom। अब ये asserted past में है तो got भी past में हो जाएगा। he even invited Mehmed to command the rebels।
और मुस्तफा कमाल की इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या थी? मुस्तफा कमाल strengthen the country economically. He started great development and construction scheme. He built roads and railways. He encouraged heavy industry. He organized the banking system. अभी यहाँ पे जो है ना वो द बैंकिंग सिस्टम है, द हैवी इंडस्ट्री जनरलाइज्ड है, इसलिए जरूरत नहीं लगाने की. और ही रिड्यूस ऑटोमन पब्लिक डेट टू 1/10 ऑफ इट्स साइज. जो साइज था उसका उसका 1/10 पे ले आया. मुस्तफा कमाल को क्यों भेजा गया? एनातोलिया. एनातोलिया वॉज द सेंटर ऑफ, ये सेंटर था, वॉज द सेंटर ऑफ अनडिफीटेड. और दे रेजिस्टेड द लाइट फोर्सेस. इट क्रिएटेड अनरेस्ट among the light forces. Therefore, Mehmed sent Mustafa Kamal to curb this their resistance. और he was a well known. आ well known आ गया क्योंकि यहाँ पे नॉन काउंटेबल सिंगल है, उसके साथ आ लगाएंगे. टाइटल ऑफ सुल्तान क्या था? द टाइटल्स ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की वर. आगे जो ना सब के सब नाम लिख देने हैं. ये आखिरी दो के दरमियान जो है वो एंड लिख देना है. ये उसके टाइटल्स है. अटैक का जो ना वो लिखना है. द ग्रीक हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लूरल है, जी बड़ा होना चाहिए और प्लूरल में इस्तेमाल करना है हमेशा इसको. उसके बाद अटैक्ड इजमीर ऑन. बोथ आर्मीज फाइट मैन टू मैन, फॉट आ जाएगा. द टर्क्स फॉट विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड ब्रेवरी. द ग्रीक वर एग्जॉस्टेड. अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो वर एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ सितंबर 11. देयरफॉर दे रिट्रीटेड एंड लेफ्ट. एंड के बाद भी सेम फॉर्म होगी. और दे लेफ्ट द रिफ्यूजीज एट इजमीर. कौन कौन सी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई मुस्तफा कमाल ने चेंज इन ड्रेस के हवाले से? और मुस्तफा कमाल अबॉलिश फेज. इट वाज अ नेशनल हेड ड्रेस. ये नेशनल हेड ड्रेस था उस वक्त. और इट वाज ग्रीक इन ओरिजिन. और इट हैड गॉट एसोसिएटेड. अब ये चूंकि एसोसिएटेड उस वक्त नहीं हुआ, उससे पहले हो चुका था. इट हैड गॉट एसोसिएटेड. और मोर ओवर ही फिनिश्ड वेल फॉर वेमेन. वेमेन के लिए उसने वेल को खत्म कर दिया. उसके बाद है द वेमन भी हो सकता है, अगर हम टर्की की वेमन को लें तो फिर ये स्पेसिफिक हो सकती हैं. एक्टिविटी मुस्तफा कमाल की क्या थी? ही मेट एलिफोर. ही स्केच्ड आउट अ प्लान. ही स्टार्टेड अ गुरिल्ला वॉर. और ही विजिटेड डिफरेंट विलेजेस. मुख्तलिफ जो है ना वो गाँव में जाता था. ही अर्ज द पीपल फॉर रेजिस्टेंस. ही अपॉइंटेड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स. एक जगह रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मल्टीपल थे एवरीवेयर. हु इज कॉल्ड सेवियर ऑफ टर्की? मुस्तफा कमाल वॉज द सेवियर ऑफ टर्की. और ही लिबरेटेड हिज नेशन. अपनी नेशन को आजाद किया फ्रॉम फॉरेन ऑक्यूपेशन. ही रेजिस्टेड द ग्रीक. ग्रीक के साथ हमेशा हमने दा लगाना है. और ही इंट्रोड्यूस सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिफॉर्म्स. बैटल कॉल क्या थी? मुस्तफा कमाल एड्रेस्ड हिज सोल्जर्स दैट. अब ये एक तो ये है कि सेम टू सेम लाइन लिख दो. एड्रेस दैट addressed a soldier that their goal was the Mediterranean Sea. तो मेडिटेरेनियन सी उनका गोल था. मेहमेट ने किस तरह से स्केप किया? मुस्तफा कमाल ने ऑक्युपाइड किया. मुस्तफा कमाल ऑक्युपाइड. ही अबॉलिश सल्टनेट. और जाहिर है इस पे रिक्वेस्ट कौन करेगा? मेहमेट करेगा. मेहमेट रिक्वेस्टेड द ब्रिटिश एम्बेसी. एन एम्बुलेंस ड्रू अप द साइट. और ही सैट इन. द डोर वाज क्लोज्ड एंड ही ड्रोव अवे. पास फॉर्म लगानी सभी में, क्लोज, सैट और ड्रोव. और इन दिस वे ही वेंट टू एग्जाइल. और उसके बाद नेक्स्ट है जी एंटर का कैसे हुआ? द टर्क्स. टर्क्स के साथ जो जितने भी नेशंस होते हैं उनके साथ आ लगाना, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे. द टर्क्स एंटर्ड इजमीर प्राउडली. और मुस्तफा कमाल वाज स्कर्टेड बाय अ लॉन्ग लाइन. एक लंबी सी लाइन थी, अ लॉन्ग लाइन ऑफ डेकोरेटेड कार्स. मुस्तफा कमाल एज a नेशन बिल्डर. ही वाज अ नेशन बिल्डर. नॉन काउंटेबल है, सिंगल है. He introduced many reforms. He brought social, cultural and economic reforms. उसके बाद है डिस्क्राइब रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफा कमाल पोजीशन ऑफ वुमेन. अब जाहिर स्ट्रेस कौन कर रहा है? मुस्तफा कमाल. मुस्तफा कमाल स्ट्रेस द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन. He made speeches. He emphasized their higher studies. He necessitated their role in science education. और क्या होगा? He determined same degree of क्या होगा? Men, या as men get. जिस तरह से मर्द हासिल करते हैं उसी तरह से. ग्रैंड नेशनल असेंबली कब बनी? इट वॉज फॉर्म्ड इन अनकरा ऑन
इट वाज डिसाइडेड, अब डिसाइड कर नहीं रहा कोई, डिसाइड हुआ था। इट वाज डिसाइडेड इन द असेंबली दैट द नेशनल असेंबली या ग्रैंड नेशनल असेंबली वुड प्रिजाइड, अब प्रिजाइड किया नहीं, अभी प्रिजाइड करेगा, वुड प्रिजाइड ओवर टर्की, और इट वुड रन द गवर्नमेंट। और क्या होगा उसके बाद, इट वुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, या टर्की वुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और ऑल इट वुड मे क्या होगा, इट मेड ऑल द ऑर्डर्स फ्रॉम अहमद डाल एंड वाइट। अब या इट वुड मेक और द ऑर्डर्स फ्रॉम अहमद डाल एंड वाइट। उसके बाद है जी रिफॉर्म्स कौन सी थी, रोमन स्क्रिप्ट, ही सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट, ही फिनिश अरेबिक स्क्रिप्ट, और ही इंट्रोड्यूस द रोमन स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जब हमने नाउन स्पेसिफिक हो जाए, किसी प्रॉपर नाउन अगर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करें, तो फिर हम उसके साथ दा लगाते हैं। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, मुस्तफा का सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज, और यहाँ पे अगर लैंग्वेज आ गया, टर्किश अकेला लगाता तो फिर लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लैंग्वेज आ गया फिर दा लगाएंगे। ही इंट्रोड्यूस द रोमन स्क्रिप्ट, ही फिनिश द अरेबिक एंड पर्शियन वर्ड्स, उसके बाद ही रिप्लेस देम विद प्योर टर्किश वर्ड्स, उसके बाद ही रिमूव फ्लावरी फ्रेजेस, ये जो बड़े बड़े लंबे टाइटल होते थे, जनाब किबला काबा, ये खत्म कर दिए। ऑटोमन अम्पायर, मुस्तफा कमाल अबॉलिश सल्तनत ऑन ये डेट को, ही फाउंड द टर्किश रिपब्लिक, और ही बिकेम इट्स प्रेसिडेंट। उसके बाद टर्म ऑफर कौन सी थी, अब अलाइड फोर्सेस के मुताबिक उन्हें टर्म्स थी। अ, ये टर्म जो है ना डिफाइन हुई, द टर्म्स वर ऑफर्ड बाय अलाइड फोर्सेस। अब यहाँ पे ऑफर के साथ सेंटेंस बना लेना है, द टर्म्स वर ऑफर्ड बाय द अलाइड फोर्सेस। और क्या होगा, टर्की वुड बी, आप कह ले इस तरह से, अंडर सुपरविजन ऑफ अलाइड फोर्सेस। अब ये खत्म कर दें। और अरेब टेरिटरीज वुड बी मैनी टेरिटरी, एक तो ये है कि सेम टू सेम सारा का सारा पैराग्राफ आप लिख दो, एक ये अपने सेंटेंस में वो लिख दो। इट वॉज ऑफर्ड दैट, अब ये दो तरीके हैं, द अलाइड फोर्सेस ऑफर्ड दैट, या इट वॉज ऑफर्ड, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि ऑफर किया गया। इट वॉज ऑफर्ड, या टर्म्स ऑफ वर ऑफर्ड दैट द अरेब टेरिटरीज वुड बी मैनी टेरिटरी। अभी ये पास्ट में होना था, यानी हुआ नहीं अभी, इसलिए वुड का इस्तेमाल करेंगे। इजमीर वुड बी एडेड टू आर्मीनिया, और क्या होगा, इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना वो, सिसिलिया वुड बी गिवन टू फ्रांस, और कैपिटल वुड बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, फ्रांस एंड इटली कलेक्टिवली, और इट वुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द अलाइड फोर्सेस। तो ये आपने सारे के सारे वो टेरिटरीज देख लेने हैं, वो हो सकता है अभी मेरे जहन में ना हो। तो टेरिटरीज जो है ना वो वुड बी एडेड, वुड बी ग्रीक डिस्ट्रिक्ट, अ ग्रीक डिस्ट्रिक्ट, अरे टेरिटरीज वुड बी मैनेज टेरिटरीज वगैरह वगैरह, और वुड बी कंट्रोल्ड, और वुड बी अंडर सुपरविजन। अब चूंकि ये सारे काम अभी होने हैं, टर्म्स कंडीशन अप्लाई की गई थी, इसलिए वहां पे यूज करना है। हेड्रेस क्या था, द नेशनल हेड्रेस बिफोर मुस्तफा कमाल वाज फेस, इट वाज ग्रीक इन ओरिजिन, और इट हैड बिकम द पार्ट ऑफ टर्किश लाइफ, टर्किश लाइफ का हिस्सा बन चुका था ये। और उसके बाद जो है मुस्तफा कमाल अबॉलिश्ड इट। ले डाउन क्यों उन्होंने किया, दे ले डाउन देयर वेब आर्म्स बिकॉज दे हैड बिन कंटिन्यू, ये परफेक्ट टेंस आ गया, हैड बिन कंटिन्यूसली फाइटिंग सिंस 1911। और क्या होगा, दे थॉट दैट मुस्तफा, वो सॉरी, द लाइट फोर्सेस वुड डिलीवर देम फ्रॉम पदीशा, वो जो पाशा था उससे जान छुड़ा लेंगे। और ये अरब भी यही सोचते थे, डिलीवरर्स समझते थे अलाइड फोर्सेस को, और कुछ जो है ना वो टर्क्स भी समझते थे। रिएक्शन क्या था टर्क्स पैट्रियार्ट का, इंटेंशन ऑफ अलाइड पार्टीशन जब उसने करना शुरू कर दी, तो टर्क्स जो है वो डिसाइडेड, डिसाइड किसने किया पार्टीशन को, अलाइड फोर्सेस। व्हेन द अलाइड forces decided to partition Ottoman Empire, the Turks got infuriated. They decided, it aroused their patriotism. They vowed, or they develop enthusiasm. मेहमत ने रीगेन कैसे करना शुरू कर दिया, मेहमत जो है ना हमारा सब्जेक्ट है, प्रॉपर नोन है, एम बड़ा लिखना है। ट्राई टू रीगेन, और ही आस्क्ड द रेबल टू शिफ्ट देयर एक्टिविटीज, ही ऑफर्ड देम टू लीड द मूवमेंट, और देयरफॉर ही फॉर्म्ड नेशनल असेंबली, और
मैनी पेट्रियार्ड्स वर entrapped, entrap कर नहीं रहा, हुए हैं। या ये भी कह सकते हैं मेहमेट entrapped मैनी पेट्रियार्ड्स इन हिज प्लान, या मैनी पेट्रियार्ड्स वर entrapped इन हिज प्लान। पैसिव वॉइस से अगर ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो पैसिव वॉइस है, अगर सब्जेक्ट पहले आ जाए तो एक्टिव वॉइस है। मुस्तफा कमाल ने ओल्ड टाइटल के साथ क्या किया? ही abolished old title, the old titles and nobility. He introduced the nobility of efforts, और he also finished word pasha। ये नहीं है, पाशा भी जो है ना वो बादशाह भी उसका टाइटल था, वो एस्टीम का। मुस्तफा कमाल का रेजिस्टेंस ऑफ, वो रेजिस्टेंस पेट्रियोटिक रिवॉल्ट का, ये वही है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। महमद ने इस्तांबुल कैसे लीव किए, भी हो गया है। प्लान ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, ये भी हो गया है। रिफॉर्म्स कौन सी लाई थी, ये भी हो गया। मुस्तफा कमाल का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था? मुस्तफा कमाल फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट ऑफ अस्यूमिंग पावर वॉस। अब वॉज है तो ये ऑब्जेक्ट वर्ब है तो इन्फिनेटिव यूज करेंगे, वॉज टू एजुकेट हिज पीपल। और ये जिगेंटिक टास्क था, इट वॉज अ जिगेंटिक टास्क। और बिकॉज स्टेट एजुकेशन वाज, देयर वाज नो स्टेट एजुकेशन इन द कंट्री। उसके बाद है जी हमारे पास ज्यूल ऑफ द वर्ड। ज्यूल ऑफ द वर्ड जो है उसमें हमने देखना है, एक्विलीन का मतलब होता है ईगल लाइक। उसके बाद असैसिनेशन, जाहिर है वो पीछे लगे हुए थे उसके, तो असैसिनेशन से मुराद क्या होगा? मर्डर होगा, मारने के लिए उसके पीछे थे। कोलैबोरेट, जाहिर है वो लाइट फोर्सेस के साथ क्या कर रहा था? कोऑपरेट कर रहा था। डायनेस्टी से मुराद रूल होता है, जो फैमिली रूल होता है उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। एक्सेप्शनल का मतलब होता है जी, एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शनल का मतलब जो है ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, गैर मामूली है। उसके बाद एंडोमेंट से मुराद क्या होता है? फंड्स होते हैं, डेबिट या डेट्स। एंडोमेंट सेट असाइड, क्या होगा? एंडोमेंट फॉर द सैलरीज ऑफ टीचर्स। तो आप डेबिट कह लें, जो आपके पास पैसे होते हैं, आई थिंक सो। डेबिट वैसे लॉस को कहते हैं। विथड्रॉल सब्सट्रैक्शन, डेबिट, बिल, या बिल कह रहे हैं यहाँ पे मुराद बिल है, वैसे फंड्स मुराद होता है इससे। और डेट कर्जा होता है, और डेबिट जो है ना, जो हमारे पास आप समझ लें कि जो चीज हमने जो निकालनी हो किसी जगह से, उसको हम कहते हैं। और उसके बाद लिट चेक, डोनेशन, गिफ्ट, ये गिफ्ट बल्कि ये करीब तरीन ऑप्शन है, डेट को आप स्किप कर दें। उसके बाद एक्सोटिक से मुराद जो है वो बाहर वाले हैं, फॉरेन, जो बैरून मुल्क से हो। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना होगा। और प्लैग का मतलब खराब करना होगा। उसने प्लैग कर दिया, ट्रबल किया, प्लैग। और हमारे पास प्लैग जो है ना वसी पैमाने पे डिजीज का जो नुकसान देना होता है उसको हम कहते हैं। रिफ्यूज से मुराद शेल्टर होता है, पनाह गाह। और ट्रीटी से मुराद एग्रीमेंट होता है, जो हम मुआहदा करते हैं। रैन चेक का मतलब सर्च करना, ये पिछले चैप्टर का है मुस्तफा कमाल का। सगेसिटी हम कहते हैं जी विजडम को। अब्दुलरहमान, डोमेन, डोमेन का मतलब जहाँ पे किंग उसकी हुकूमत हो, किंगडम आ गया। पेनीलेस का मतलब बिल्कुल गरीब, हल बंदे के पास पैसा कोई ना हो, एक पाई ना हो। इनवॉइस से मुराद डिप्लोमेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दूसरे मुल्कों में जाते हैं। प्रोवर्बियल से मुराद प्रोवर्ब बन जाना, यानी मशहूर हो जाना है। और वॉन्डरिंग से मुराद रोमिंग है। बाकी हिस्सा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।